Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started our new chapter. This is the chapter of the Moment book. The Happy Prince is the name of this chapter. लेसन नंबर फिफ्थ जो हमारा हैप्पी प्रिंस वाला चैप्टर है बेटा, हमने स्टार्ट कर दिया था कल। आज उससे हम आगे करेंगे। जो हैप्पी प्रिंस है इस चैप्टर के अंदर, एक जो हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है इस चैप्टर में हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर जो हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू है जो कि नगर के सबसे ऊंचे वाले भाग पर स्थापित की जाती है, और वहाँ से वो जो हैप्पी प्रिंस है वहाँ से अपनी नगर में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ है उनको देख सकता है। और वहाँ पर एक पक्षी जो अबाबिल पक्षी है वो वहाँ पर आकर रुकता है, और जो पक्षी है वो जैसे ही स्टैचू के पैरों के पास सोने के लिए, आराम करने के लिए बैठता है, उसे वहाँ पर एहसास होता है कि यहाँ अच्छी हवा वो ले सकता है। परंतु थोड़ी ही देर बाद पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है, और वो पानी की बूंद नहीं थी, वो आंसू थे हैप्पी प्रिंस के, जो कि उसकी आंखों से, उसके चिक से होते हुए नीचे गिर रहे थे। अबाबिल पक्षी जो पूछता है उससे कि भाई तुम कौन हो, तो वो इसके बारे में बताता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ और मैंने कभी भी दुखों को कभी नहीं देखा। तो वो कहता है तुम हैप्पी प्रिंस हो फिर भी रो क्यों रहे हो, तो उसके बारे में जो हैप्पी प्रिंस है बताता है कि भाई क्यों रो रहा है। उसके बारे में कहा हैप्पी प्रिंस ने कि वो अपने नगर के अंदर होने वाली जितनी भी कुरूपताएं हैं, दुख हैं, वो देख सकता है और उनके बारे में वो बताता है। अब उससे आगे बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो इस चैप्टर का हमारा टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, और किस तरह से वह हैप्पी ना होते हुए, नाम हैप्पी प्रिंस है, ना हैप्पी होते हुए भी दूसरों को किस प्रकार से हैप्पी करता है, उसके बारे में हम देखते हैं। बेटा सबसे पहले आपको बुक ओपन करनी है। आई विल टेल यू द पेज वेयर वी हैव टू स्टार्ट, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो कल तक जो हमने रीड किया है वो था लास्ट लाइन, माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। मुझे केवल रोने के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि मेरे पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ से अब जो लाइन है हमारी वो है, वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, वट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। स्वेलो ने अपने आप से कहा कि ये जो यानी कि जो इस तुम्हारी वो उससे कहना चाह रहा है हैप्पी प्रिंस से कि जो ये आवरण है वो सॉलिड गोल्ड नहीं है। वो तो सोच रहा था कि सोने की मूर्ति है। तो वो कहता है अपने आप से, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। पर्सनल का मीन्स होता है जो व्यक्तिगत, पर्सनल का मीन्स होता है व्यक्तिगत, निजी टिप्पणी करना। तो वो निजी कोई टिप्पणी उसके ऊपर नहीं करना चाहता था, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता था। अब हैप्पी प्रिंस दुखी है, और वो उस दुखी होने का कारण क्या बताता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, दूर बहुत दूर, उस हैप्पी प्रिंस ने कहा दूर बहुत दूर अपनी आवाज में, फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, दूर उस छोटी गली के अंदर, देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पर एक छोटा घर है, गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, वहां उस घर के अंदर एक विंडो ओपन है। एंड थ्रू इट कैन सी वुमेन सीटेड एट अ टेबल। वो कहता है कि मैं यहाँ से, आई कैन सी अ वुमेन, मैं यहाँ से एक स्त्री को उस टेबल पर बैठे हुए देख सकता हूँ। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स। वो बताता है हैप्पी प्रिंस कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ एक स्त्री बैठी हुई है, एक लेडी बैठी हुई है जो कि वॉर्न है। वॉर्न का मीन्स होता है थका हुआ, यानी कि थकी हुई सी है। उसके जो हाथ हैं
वो कैसे है, कोर्स है, भद्दे से हैं कह सकते हैं, रूखे से हैं कह सकते हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और किसकी वजह से हो चुके हैं, सुई की वजह से। क्यों सुई की वजह से, जैसे वो सिलाई का काम करती है और सुई की वजह से उसके हाथों में छेद से हो रखे हैं, या कह सकते हैं कि भद्दे से हो रखे हैं। हर फेस फॉर सी इज सीम स्ट्रेस, वो एक सिलाई कढ़ाई करने वाली है। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग flowers on a satin gown for the loveliest of the queen maids of honor to wear at the next council court ball। court ball का मीन्स यहाँ पर जो दिया हुआ है बेटा उसको देखना कि कोर्ट बॉल का मीन्स क्या होता है। जो राजा के महल के अंदर कोई शाही प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, उसे कोर्ट बॉल कहते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो लेडी एक जो गाउन है, किसका गाउन है, क्वीन की जो मेड है, यानी कि क्वीन की सेवा करने वाली जो एक लेडी है, उसका गाउन, उसके गाउन के अंदर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है धागे से, और वह उस गाउन को, यानी कि जो रानी की मेड है वो उस गाउन को अगली कोई भी जो फंक्शन होगा उसके अंदर पहनने वाली है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। वो बताता है प्रिंस कि वहां पर उसका एक छोटा बेटा है जो कि बीमार है। छोटा बेटा उस रूम के अंदर बीमारी से लेटा हुआ है, इल है यानी कि बीमार है। ही हैज अ फीवर एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिज ऑरेंजेस। वह उसके बुखार है और वह अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है, यानी कि संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास सिवाय नदी के पानी के देने के कुछ नहीं है। तो वो बताता है कि उसकी माँ के पास कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के देने के। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby for out of my sword hilt। रूबी मैंने कल बताया था आपको, रूबी होता है जो लाल मणि है, वो कीमती पत्थर होता है। तो उसने कहा क्या swallow, swallow, little swallow, क्या तुम उसके लिए लाल मणि जो मेरी तलवार के अंदर जड़ा हुआ है, क्या उसको नहीं दोगे। My feet are fastened to the pedestal and I can't move। फास्टेंड का मीन्स होता है जकड़ा हुआ। फास्टेंड का मीन्स क्या बताया बेटा, जकड़ा हुआ। मेरे पैर इस पेडेस्टल से, यानी कि जो चबूतरा है उससे जकड़े हुए हैं, या वहां पर मैं स्थापित हूँ। एंड आई कांट मूव, मैं हिल नहीं सकता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर इन इजिप्ट द स्वेलो, सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। नील जो यहाँ पर बताया हुआ है वो बताया हुआ है नील रिवर के बारे में, नील नदी के बारे में। वो पक्षी कहता है कि मेरे जो सारे मित्र हैं वो नील नदी के फ्लाइंग कर रहे होंगे, नील नदी के ऊपर उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लोटस फ्लावर है बड़े, वहां पर उनके बारे में बातें कर रहे होंगे क्योंकि मिस्र वो जा चुके हैं। टू द लार्ज लोटस फ्लावर सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो सोने वाले होंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। स्वेलो वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, हैप्पी प्रिंस क्या तुम मेरे लिए एक रात नहीं रुक सकते। अब वो बताता है एंड बी हिज मैसेंजर, और मैसेंजर नहीं बन सकते, दूत नहीं बन सकते, कोई चीज जैसे पहुंचाने के लिए होता है। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सैड उसने कहा, और उसकी माँ बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड। द लिटिल स्वेलो वेरी सॉरी, इट इज वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। हैप्पी प्रिंस को उदास देखते हुए उससे रहा नहीं गया, यानी कि उसके लिए क्षमा मांगी। और इतनी सर्दी है, इट इज़ वेरी कोल्ड, ही सेड, वह कहता है कि इतनी सर्दी है।
परंतु फिर भी वह हैप्पी प्रिंस के उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी प्रिंस ने कहा द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड। अब जो है अबाबिल पक्षी है वो स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से उस रूबी को निकालता है एंड फ्लू अवे विद इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और अपनी बीक के अंदर, अपनी चोंच के अंदर उसको रखता है और उस टाउन के ऊपर से उड़ना स्टार्ट कर देता है। यानी कि उस लड़की के पास, उसकी माँ के पास वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल का मीन्स यहाँ पर आया है जो चर्च है, गिरजा घर है, चर्च है, जो वहां से उड़ता है। और वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। स्कल्पचर्ड मतलब मूर्तिकार, मूर्ति बनी हुई है मार्बल की उस दीवार पर, वहां से वो गुजरता है। और उसके बाद वो देखता है ही पास्ट बाय द पैलेस, उसके बाद वो महल के पास से गुजरता है, यानी कि उड़ते हुए उसका वर्णन किया हुआ है कि वो किस किस स्थान से होकर जाता है। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग। वहां पर जैसे ही वो महल के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ डांसिंग की आवाज़ सुनता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑफ द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर स्त्री वहाँ उस बालकनी में आती है जहाँ पर वो पैलेस के बाहर जाता है और बालकनी में अपने लवर के साथ आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल ही सेड। और वो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो उस फंक्शन के लिए तैयार हो गई होगी, हो जाएगी। शी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने आदेश दिया है, मैंने कहा है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए उस गाउन पर। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। परंतु जो ये सिलाई करने वाली होती हैं वो बहुत आलसी होती हैं। ऐसा उसने अपने आप से, यानी कि अपने लवर के पास जब वो खड़ी थी तब उसने कहा। पक्षी ने ये सारी बातें सुनी हैं और वो जैसे ही उड़ रहा है उनका वर्णन किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से होकर जाता है, क्या क्या वो देखता है और क्या क्या सुनता है। वहां से देखता है। उसके बाद बेटा हम जो आगे, इससे आगे अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम इतना ही करेंगे। रिवीजन वर्क चल रहा है जैसा आप जानते हैं। जिन भी बच्चों ने पहले नहीं ये रीड किया है चैप्टर और जिन्होंने कर भी लिया है उसको अच्छे से वॉच करना है आपको, ताकि ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। अभी जो वर्ड बताए गए हैं आपको, वॉर्न यहाँ पर है, इसका मीन्स थका हुआ। कोर्स होता है जो भद्दे से कह सकते हैं, जो हाथ है, रूखे हुए से कह सकते हैं। स्कल्पचर जो मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है। और पेडेस्ट्रल का मीन्स, पेडेस्ट्रल का जो मीन्स है वो है वहाँ उस चबूतरे के ऊपर जहाँ पर वो स्टैचू खड़ी हुई है। फास्ट एंड मीन्स होता है जो जकड़ा हुआ होना। और कैथेड्रल का मीन्स होता है जो गिरजाघर है, चर्च है वो। इसमें बेटा आपको जो भी क्वेश्चन अब तक हमने, जो भी चैप्टर हमने जहाँ तक भी हमने रीड किया है उसमें जो भी रिलेटेड इससे क्वेश्चन आंसर आते हैं आपको फाइंड करने अपनी रफ नोटबुक के अंदर। मिलते हैं बेटा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।